चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ध्यान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मोह। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव को गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक डयेवी अपाल दौजेण परू ते परम पड़वी। सब कर्म मल का नाश करवरु
प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात हरि, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग। योग सार का योग, योग यानी जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को भगवान धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 75 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि आप ही जिन हैं। जिन्हें देव परमात्मा कहाँ विराजमान है? तो कहते हैं शरीर के अंदर जो चेतन अरूपी आत्म वस्तु है वह वास्तव में चिन्ह स्वरूप है। समझ में आया? और उसका करना है आपको अनुभव। मोक्ष का उपाय क्या है? उसका अनुभव करना। किसका अनुभव करना? जो दे देवल में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। अनंत शक्तियां उसमें भरी पड़ी हुई हैं। ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव करना। अनुभव बैर मुक्ता से नहीं होता, अंतर मुक्ता से होता है। जैसे जिनेंद्रिय परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर आना पड़ता है, भगवान की तरफ देखना पड़ता है, ऐसे ही शरीर के अंदर चैतन्य जो आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों से भरी हुई है, जिन स्वरूप है। उसका करना है हमको अनुभव। समझ में आया? यानी उस प्रकार से फीलिंग करो। समझ में आया? कैसे फीलिंग करिए आप? शक्तिशाली भगवान आत्मा है। आप अपनी ज्ञान की पर्याय में उसे जानो, श्रद्धा की पर्याय में स्वीकार करो, चारित्र की पर्याय में आनंद लो। समझ में आया? आपके पास श्रद्धा गुण भी है, ज्ञान गुण भी है, चारित्र गुण भी है, कर क्या रहा है? अरे देखो, अपने समझ देखो कि ज्ञान गुण हमारा कहाँ काम कर रहा है।
कहीं ना कहीं तो काम तो जरूर कर रहा है। बैर मुख के पंच इंद्री के विषयों के चक्कर लगा रहा है। समझ में आया। और श्रद्धा गुण विपरीत श्रद्धा किए बैठे हैं कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ। अरे मैं तो चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। ऐसी पर्याय में श्रद्धा लाइए। मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो अरूपी चेतन आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया। और अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटिए। यही मोक्ष का उपाय है, दूसरा कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। आप ये सोचे बैठे हुए हो कि हम भगवान की खूब पूजा भक्ति करते करते स्वाध्याय करते करते हमारा नाम मोक्ष में लिख जाएगा। बिल्कुल ना लिखेगा। मोक्ष मार्ग में आपका नाम नहीं लिखाया जाएगा। मोक्ष मार्ग में तो उनका नाम लिखा जाता है जो अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जानते हैं, चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा मानते हैं और चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं। उन्हीं का नाम मोक्ष मार्ग में लिखता है भगवान। सब संसार मार्गी है। समझ में आया भैया। क्योंकि विपरीत ज्ञान पड़ा हुआ है। क्या ज्ञान पड़ा हुआ है? आप अपने आप को लड़का लड़की जान रहे हो, और जानना चाहिए कि मैं तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। कैसा ज्ञान होना चाहिए था? अरे इंद्री, ये ज्ञान जो है ना, वो आत्मा को नहीं पकड़ता है। भगवान आत्मा को पकड़ने के लिए एक भेद ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान करके उसके द्वारा वह वस्तु पकड़ में आ जाती है। क्योंकि भगवान आत्मा जो है ना, वो अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्या? इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भगवान आत्मा। वो तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है। तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान एक नया ज्ञान उत्पन्न करिए आप। उसके द्वारा वह पकड़ में आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ सीधी सी बात उन्होंने योगेंद्र महाराज ने लिखी कि आप ही जिन है। जिन कहाँ है? कहाँ है जिन? अरे मैं ही तो जिन हूँ। मैं ही तो जिनेंद्रिय परमात्मा हूँ। मेरे से भिन्न कोई जिन होता ही नहीं है। इतनी ताकत चाहिए श्रद्धा की पर्याय स्वीकार करने के लिए। समझ में आया? क्या? मैं जिन हूँ, मैं जिनेंद्रिय परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। समझ में आया? ऐसा स्वीकार करिए, ऐसा जानिए आप। गुरुदेव श्री के प्रवचन में सबसे पहले यही बात आती है। हूँ परमात्मा छी, है निर्णय कर, नक्की कर। इतना ही नहीं कि अनुभव कर। क्या है? सुनते हो कभी गुरुदेव श्री का प्रवचन? है? नहीं सुनते तो सुनना चाहिए। ये गुरुदेव श्री का ही प्रवचन सुनने लायक है। कायदे से ईमानदारी की बात बताऊं, अगर आपको अपना ज्ञान सही करना है, श्रद्धा सही करनी है, तो एक डॉक्टर से इलाज कराना। हाँ, तभी सही इलाज होगा अपना। गुरुदेव श्री ने सब आचार्य भगवंतों की शैली में बात की है। समझ में आए भैया? हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं अरूपी चेतन आत्म वस्तु हूँ। मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूं, मैं तो चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा निर्णय करो। और इतना ही नहीं, ऐसा अनुभव भी तो करो भगवान। क्या? कोई चीज वस्तु लेने जाते हो आप मार्केट में, ज्ञान करते हो, उसका निर्णय करते हो, तो घर में लेके आते हो काय के लिए? खाते समय विकल्प करते हो क्या? हम्म? जैसे ही यहाँ कहते हैं तुम अरूपी चेतन आत्म वस्तु हो, ऐसा अपने आप को जानिए। अंदर शरीर के अंदर अरूपी चेतन आत्म वस्तु सदाकाल विद्यमान वस्तु है। कभी उसका अभाव होता ही नहीं है। आप ही बता दो, आप कब जानने से रहित होते हो? क्या? ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप जानते नहीं हो भाई? ऐसा कोई समय है? अनंत काल हो गया, अनादि से जानने जानने का ही काम कर रहे हो।
पर जानने वाला स्वीकार नहीं करते हो। जब भी स्वीकार करते हो कि मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, या मैंने तुम्हें देख लिया है। कौन को देख लिया? तुमने अपने आप को देखो नहीं। वास्तव में तुम स्वयं को ही देखते हो, स्वयं को ही जानते रहते हो। जैसे कांच के महल में कुत्ता घुस गया है, अब वो भौंक रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यों भौंक रहा है? कितने कुत्ते हैं वहां पे? कांच का महल है, और उस महल में वह कुत्ता अज्ञानता से घुस गया अंदर, दरवाजे से। अब वह कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे हैं। कितने कुत्ते हैं वहां पे? क्यों भौंक रहा है वो? अरे कौन भौंक रहा है भाई? मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनको देख लिया है। अरे किसको देख लिया भगवान? देखने वाला ही देखने में आता है। अरे जानने वाला ही जानने में आता है। ऐसा अपने आप को जानो। मैं अरूपी भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, तेन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा जानो, ऐसा मानो, और ऐसा ही अनुभव करो। समझ में? ये भगवान जनित परमात्मा का दर्शन कहलाता है। 24 घंटे में यही काम नहीं करते, बाकी सब उल्टे सीधे चाह के करवा लो। समझ में आया भैया? सीधा सीधा मार्ग है भगवान जनित परमात्मा का मार्ग, तो बिल्कुल सीधा सीधा है। हम्म। देखिए गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। जिन देव जो मैं भी वही से भांति मन दे प्रांत हो, है यही शिव मग योगी जन नाम मंत्र एवं तंत्र है। चलिए सीधे पॉइंट पर आएंगे अपन। जैसे बर्फ की शीतल शिला के किसी भी अंश में ऊपर नीचे मध्य में कहीं भी गर्मी का अंश भी नहीं होता, वैसे ही अभिकारी चैतन्य पिंड में कहीं भी मोह राग द्वेष नहीं है। ऐसी वीतराग शांत रस की शिला आत्मा है। भगवान आत्मा देह से रहित, शुभाशुभ भाव से रहित, अरूपी चिदघन वीतराग चैतन्य की शिला है। क्यों भैया? बर्फ की शिला देखी है माधुरी? है? हमारे यहाँ भिंड में तो बहुत बर्फ की शिलाएं हैं। क्या तुमने? जब मैं छोटा था नहीं, तो मुझे बर्फ बहुत अच्छी लगती थी। खरीद के लेके आता था गर्मियों के दिनों में। और उस समय कहाँ ज्ञान था कि बर्फ अपक्ष होती है। समझ में आया भैया? छोटी अवस्था में बर्फ की शिला जाते थे, थोड़ी दूर जाके हमारे घर से गोल मार्केट में बर्फ की शिलाएं रखी रहती थी, और तो तोड़ के कायदम बेच। और अपन डालते। आजकल तो फ्रीज हो गए ना। आजकल तो फ्रीज ही हो गए। पानी रख देते वैसे ही ठंडा हो जाता है। समझ में आया? हम्म? तो कहते हैं जैसे बर्फ की शीतल शिला के किसी भी अंश में ऊपर नीचे मध्य में कहीं भी गर्मी का अंश भी नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? बर्फ की शीतल शिला के किसी भी अंश में, किसी भी अंश में देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, बीच में देख लीजिए, साइड में देख लीजिए, सब तरफ चारों तरफ देख लीजिए, वह ठंडा ही ठंडा, ठंडा ही ठंडा लगेगा। रहता है कि नहीं रहता है बोलो? अब दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा है क्या? दृष्टांत समझ में आया तो सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। हम्म। अब दृष्टांत तो समझ में आ जाता है, क्योंकि उससे अपन परिचित हैं, इसीलिए समझ में आ जाता है। और आत्मा समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है। उस अज्ञान दशा को मिटने के लिए माँ जनवाणी माता होती है। अब इतना समय हम जनवाणी माता को देते नहीं है समझने के लिए।
है आपसे बहुत बड़ी पढ़ाई करवा लो आप, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, सीए की, और उससे भी कोई हो वो करवा लो सब, पारसमणि। तुम्हें लज्जे ना करे वो पढ़ाई। अब देखो तो, जो हमारे हित की बात है, जो हमारे आत्मा का ज्ञान कराती है, हम आत्मा ही हैं। हम अनादि काल से भूले हुए हैं। हमें जनवाणी माता की शरण मिली, जनवाणी माता में मिली, या महान पुण्य के उदय से मिलती जनवाणी माता, देव सागर महान पुण्य के उदय से मिलती है। ऐसी तमाम जैसे तमाम भटक रहे हैं। समझ में आया, कीड़े मकोड़े बेचारे कैसे वहां से कब निकलेंगे वहां से। क्यों, एक इंद्री का पेड़ है, कब वो दो इंद्री होगा, चींटी बनेगा, तीन इंद्री होगा, इल्ली आदि कैसे क्या कैसे विकास करेगा बोलो। हम्म? इतनी हद तो हम सब पूरी करके आ गए हैं। समझ में आया, जनवाणी माता के शरण में आ चुके हैं आप। हम्म? कितनी हदें पूरी करके आए बोलो। दिगंबर में भी आए तो वहीं अटके रहती हैं, वहीं बस भगवान की पूजा वूजा कर लेंगे। और अब मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ, थोड़ा बहुत व्रत व्रत ले लिए, फिर तुम्हारे ले ली बाहर से, और मैं तो त्यागी व्रती हूँ। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया, ये जैन दर्शन है ही नहीं है। तो कहते हैं, जैसे बर्फ की शीतल शिला के किसी भी अंत में, ऊपर नीचे मध्य में, कहीं भी, सब जगह देखो गर्मी का अंश नहीं है क्या। जहाँ हाथ रखोगे ठंडी 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 ठंडी। और कैसी ठंडी है, ज्यादा समय तुम पकड़ ना सकते। जैसे कोई अपराधी वगैरह होता है नहीं, पारसमणि, तो उसको क्या है, उससे अपराध उगलवाने के लिए उसे बर्फ की शिला पे खड़ा करते हैं, उसे उस पे लेटाते हैं। हमें सहन नहीं होती है, सहन नहीं होता है। आप ज्यादा समय उस पर खड़े हो जाएं या पकड़ लें हाथ से, समझ गए ना आप, तब वो अपराध उगलता है जाके। कि ठंड की वजह से, समझ गए नहीं आप। हम्म? तो ठंडी ठंडा है, अंदर में तड़पता है, कब मैं यहाँ से हटूं, कब कि थोड़ा गर्मी में जाऊं। एकदम आपका एसी चलने लग जाए, भाई बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, क्यों भाई क्या हो गया। अब सहन नहीं हो रही अंदर में। ऐसे ही जो है का समय, ठंड की वजह से ऐसा जो है का समय, गर्मी की तरफ भागने के लिए इच्छा होती है। तो कहती है उसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें ठंडा ही ठंडा है, पूरा ठंडा, जहां से भी हाथ लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, मध्य में लगाओ, साइड से लगाओ, सब दिशा में ठंडी 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 ठंडा, सर्वांग ठंडा ही ठंडा है। तो मैंने यार, उसका उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। वैसे ही, अब क्या कहते हैं, वैसे ही, अब अपनी बात करते हैं, किन की बात करते हैं। अब तुमने दृष्टांत समझ लिया, और समझ में तुम्हें आ गया होगा, तो आ गया होगा, तो वैसे ही अपना भगवान आत्मा भी है, अभिकारी। ये पर्याय में जो राग आदि परिणति होती है, जो तुम्हें निरंतर टेंशन 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 दुखी बने रहते हो, पर का लक्ष्य करके, पर को अपना जानने रूप मानने रूप चलते रहते नहीं परिणाम। निरंतर दुखी दुखी दुखी, टेंशन, प्रेशर में हाई हाई प्रेशर। देखो तो, है तो शीतलानंद भगवान आत्मा, दे देवल में विराजमान, और हाई हाई प्रेशर, क्या टेंशन क्या बोलते हो बेटे तुम, है स्ट्रेस नहीं यार, हाई पावर एकदम नहीं हो जाते एकदम, है कैसे एकदम घायले हो जाते भाई, घरों में एकदम गुस्सा एकदम, है क्यों क्या तकलीफ है। तुम्हें तकलीफ तुम्हारी कसाई की है। तुम परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हो। थोड़ा शांति से बैठ के विचार करो, भगवान की बात है। परद्रव्य के कारण से तुम परेशान नहीं हो भगवान, तुम अपनी कसाय से परेशान हो। अब को छोड़ा कसा, आरस में
को कर रहा हो, हम तुमसे पूछ रहे को करता है, जो करेगा वो छोड़ेगा। तो अच्छी बात है ना, इसको अच्छा समझो। गलती मैं कर रहा हूं तो गलती मैं सुधार लूंगा, है। हर तरफ के द्वारा गलती नहीं होती है। तो अपना भगवान आत्मा अविकारी है, विकार रहित है। विकार तो एक समय की पर्याय है, वो विकार भी अरूपी है। विकार भी अरूपी है। समझ में आया? अब आपसे पूछें, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, आंखों तरफ, क्यों भैया तुम्हें कितना दुख है? पूछो बात है, कितना दुख है? तो क्या बताएगा? कैसे बताएगा? तो बता कैसे बताए। ये जिया तुम्हें काय को दुख है? कितना दुख है तुम्हें बताओ जरा। कैसे बताए देगा? अरूपी है क्या? आत्मा भी अरूपी, और जो दुख आश्रम रूपी पर्याय भी वह भी अरूपी है। दोनों चीज, दो चीजें हैं। एक अविकारी भगवान आत्मा विकार रहे, और एक विकार। अब शरीर पे से अपनी दृष्टि हटाओ। कहाँ है? कहाँ ले जा रहे हैं? राग विकारी है, मूराग देश के परिणाम, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से। अब अच्छे खासे थे तुम, ना, जा रास्ते में जा रहे हो, और तुमने किसी से अपनी यारी दोस्ती कर ली। अब तुम जो घर बैठ नहीं सकते शांति से। पारसमणि, क्यों? अरे क्यों नहीं बैठ सकते भाई? वो तो शांत स्वरूप भगवान आत्मा। पर बई की याद आती है तुम्हें? बई की याद आती है जो मिल लिया है ना उससे, है। प्रेम कर लिया ना उससे तुमने? क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? हम्म? क्यों किया पर से प्रेम? क्यों पर को अपना जाना? क्यों अपना माना? तुम तो आत्मा हो, अभिकारी स्वरूप हो, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो। समझ में आया भैया? तो कहते वैसे ही जैसे शिला का उदाहरण दिया, शिला की, जो बर्फ की शिला ठंडी 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 होती है ना, वैसे ही है। भगवान की बात स्वीकार कर लो। जहाँ मीन मेक मत लगाना बिल्कुल भी, अपनी ढीठ अकल मत लगाना कि साहब संसार में तो अपनी आत्मा शीतल नहीं है बर्फ के समान। मूर्खों जैसी बात है ना करना। भगवान की बात का अनादर करते तुम, पहले स्वीकार करो। समझ में आया कि चेतन अपना भगवान आत्मा अविकारी है, विकार रहित है। अगर अविकारी ना होता तो आज अत्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा पर्याय में अविकारी ना होते। मालूम है तुम्हारी पर्याय में विकार है, पर उसके पीछे द्रव्य भी तो पड़ा हुआ है, उसको भी तो देखो। क्यों? अरे चार चीजें हैं कि नहीं है? देखिए आप शरीर के, एक शरीर है, आठ कर्म भी हैं, और मूढ़ाग इसके परिणाम भी हैं। वो अंदर चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं है? बोलो। तुम्हारा तो पुण्य का उदय है, तुम्हें चारों चीजें बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट बताई जा रही हैं। अब क्यों किसी में मिलावट कर रहे हो भगवान? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। मिलावट का धंधा करोगे, चार गति 84 लाख योनियों में डंडे भी पड़ेंगे, और वर्तमान में भी दुखी होगे। और भिन्न भिन्न को भिन्न भिन्न जानोगे, तो वर्तमान में भी आनंद रहोगे, और अपने आत्मा का भी आनंद ही आनंद मिलने लग जाएगा। कहाँ नुकसान है? नुकसान कहाँ है भगवान? आत्मा को जानने पे तो आनंद ही आनंद मिलता है, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप वस्तु है ना भगवान। हम्म। तो क्या वैसे ही अविकारी चैतन्य पिंड कहीं भी मोह राग द्वेष नहीं है। मोह राग द्वेष नहीं, क्या कहीं भी नहीं है? पर्याय में तो है माता जी के नहीं? माता जी, कितने साल हो गए अपन को जिनवाणी सुनते सुनते। आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष है कि नहीं? मेरा प्रश्न आप लोगों से है।
पारस मणि, निर्णय करो। क्या? संसार अवस्था में मूल राग द्वेष के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे द्रव्य स्वभाव में नहीं, कहीं भी नहीं। द्रव्य स्वभाव में कहीं ढूंढ लो, कहीं ना मिले। क्या? ढूंढे ना मिले, देख लो, जाके घुसो ना। हम्म? हाँ। वे मोह राग द्वेष आत्मा से ऊपर ही ऊपर है। जैसे दूसरा दृष्टांत देती हैं। जैसे आपने जो है 15 किलो का एक जो है पानी का पीपा रखा हुआ है, पानी पानी उसमें भरा हुआ है, ये, और ऊपर से आपने उसमें डाल दिया, तेल डाल दिया। तेल, क्या डाल दिया? तेल डाल दिया है। अब वो तेल जो है वो 15 लीटर में मिल गया कि नहीं मिल गया? है? है? एक काम करते हैं, अपन मिलाने की कोशिश करते हैं। पानी भी लिक्विड, तेल भी लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं। अपन क्या करते हैं, सुबह से शाम तक क्या करेंगे अपन, उसको मिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भिंड में दूध पिलाते हैं लोगों को दुकानदार, कैसे? ऐसे एक दो दो लिए पीतल के हो, और ऐसे ऐसे फेंटे, ऐसे किया, मतलब ऐसे इसमें डाला ऊंचा करके, और उसको उठाया इसमें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है झाग बनाता है, क्या करता है, उससे ऐसे ऐसे अपन करते नहीं, तो उसमें से दूध का झाग बनता है। तो झाग बनने में क्या होता है, एक तो उसका टेस्ट भी दूध का बन जाता है अच्छा, समझना। और दूसरा जो है वो दुकानदार को फायदा भी है। नहीं आई सुन, ½ किलो का उसका चुकट्टा है, चुकट्टे में देते थे पहले। ½ किलो का चुकट्टा है, वहां में ½ किलो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें झाग भी आ जाती है और दूध में टेस्ट भी आ जाता है। मैंने यार, ऐसे ही अपन क्या करें, पानी में जो तेल पड़ा हुआ है, चिकनाट पड़ी है, वह अपन मिलाते हैं 24 घंटा, है। और फिर शांति से फिर बात देखो कि मिल गया कि नहीं मिल गया, है। माता जी, अरे देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, टाइम है कि नहीं हमारे पास में? हम्म? तो यही कहते हैं कि आत्मा में जो मूल आदेश है वे ऊपर ही ऊपर हैं। वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर गए। आप तो बोलते ही, हमेशा बोलते रहते हो, हूँ सुतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग बेतान। मम स्वरूप है शीत समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। क्या? मोर आकृति के परिणाम में ऊपर ही ऊपर है, तो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर गए, ये यही कह रहे हैं वो। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा में शरीर को मिला रहे हैं और रागादिक परिणति बहू को मिलावे लगे। तो तुम्हें जेल नहीं मिलेगी क्या? जो मिलावट का धंधा करेंगे उन्हीं को जेल होती है कि उनके लिए हम जेल, किनके लिए हम जेल बनाएंगे? ये सरकार ने जेल किनके लिए बनाई है भाई? जो गलत काम करते हैं वे ही जेल में जाते हैं। समय दृष्टि जीव 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवृत्त क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तो ईमानदारी का काम करते हैं, वो मिलावट का धंधा करता ही नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए वो सब कर्मों से छूट जाता है और सिद्ध भगवान वर्ग अनंत काल तक आनंद ही आनंद की पर्याय के साथ में रहता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वैसे ही अभिकारी चैतन्य पिंड, कहीं भी मोह राग द्वेष नहीं है उसमें, जाके देखना पड़ेगा। जैसे भगवान के पास चले जाओ, एक धागा भी नहीं मिलेगा भगवान के पास, वे बीतरागी कहलाती है। देख लो आप जाके,
कोई चंदन भी लगा हो तो वे वीतरागी ना कहलाएंगे वे। मैं तो कहते हैं कहीं भी वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा दे देव न विराजमान। और आत्मा अगर वीतरागी नहीं है तो पर्याय में वीतरागता आ नहीं सकती, गारंटी है इस बात की। अगर तिल में तेल नहीं है तो तेल आपको मिलेगा नहीं मार्केट में। समझ में आया? तो कहती है चैतन्य पिंड में कहीं भी मोह राग द्वेष नहीं है। ऐसे बीतरागी शांत रस की शिला आत्मा है। कैसी है? माधुरी शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ मिलेगी शांति? खूब संयोग इकट्ठे कर ले और लड़का हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करने लग जाए और हम सुखी हो जाएंगे। 3 काल में ना होगी तुम्हारी जो सब। समझ गया? सब कल्पनाएं छोड़ दो तुम। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है भगवान। ना उसमें हमारी कुछ शांति है। मेरी शांति तो मेरे अंदर भरी पड़ी। शांत स्वरूप भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। हम्म, समझ में आया भैया? भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करें शिव मार्ग में जग माई जिनेश्वर के लघु नंदन। समय दृष्टि जी, उसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, हृदय में ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली है। तो उसका मन भी कैसा हो गया है? शांत शीतल हो गया। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करें शिव मार्ग में जग माई जिनेश्वर के लघु नंदन। केवली भवन का लघु नंदन है समय दृष्टि जी। समझ में आया? क्योंकि भेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को ही निहारता है। इसीलिए उसकी पर्याय में शीतलता है। क्यों नहीं आएगी शीतलता? अरे आप मिठाई खाते हो तो आपका मुंह मीठा होता है। और ज्ञानी अगर अपने शीतल स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करे तो उसकी पर्याय में शीतलता नहीं आएगी क्या? हम्म? तो कहते हैं ऐसे ही बीतराग शांत रस की शिला आत्मा है। कभी देखा अपने आप को ऐसा? कभी सोचते भी नहीं, विचारते भी नहीं हो। मन मिला विचारते भी नहीं हो। सही कह रहे हैं। मन मिला बड़ी मुश्किल से मन मिलता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीवों को मन नहीं मिलता है। और जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक वह जीव सम्य दर्शन की पात्रता वाला नहीं होता है। संगी पंचेंद्री जीवों को ही सम्य दर्शन की पात्रता होती है। उतनी पात्रता तो हम लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी। लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करते। मन का विपरीत विचार करते रहते हैं। ये घर मेरा है, दुकान मेरी है, लड़का मेरा है, शरीर मेरा है, बस इसी में उलझे रहते हो। कहाँ उलझे हैं? सब अज्ञानी जीव शरीर में उलझे पड़े हुए हैं। सारे सारे अज्ञानी जीव सब एक शरीर में, शरीर की रखवाली करते रहते हैं, शरीर की चौकीदारी करते रहते हैं। क्या? 24 घंटा। और तो अभी उनका शरीर संभलता नहीं। गजब की बात तो जी है। बढ़िया बढ़िया खिलाते हो आप लोग, हैं? खूब संभालने की कोशिश करते हो, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर। क्या? कहाँ जाओगे फिर? रहोगे तो इसी दुनिया में भगवान। गलती करोगे उसकी सजा कौन को मिलेगी? पड़ोसी को मिलेगी कि तुम्हें मिलेगी? इतनी बात समझ में नहीं आती धर्म की बातें। हम्म? क्या भैया? तो कहते हैं ऐसी बीतराग शांत रस की शिला आत्मा है। बोलो। शांति चाहिए? कौन को नहीं चाहिए शांति? बोलो। सबको चाहिए शांति। पर कैसी चाहिए? बस मिल जाए चुपचाप, कछु नहीं, हमें कछु ना करना पड़े। कछु नहीं, बस राजगद्दी पे बैठा दो, खत्म। कुछ नहीं करना। राजगद्दी भी उन्हें मिलती है जिनने पूर्व में पुण्य किया होगा भगवान। पापियों को ना मिलती है। समझ में आया भैया?
तो कहते हैं शांत वीतराग शांत रस की शिला आत्मा है, शीतल हो। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो चिम चंदन है। पर्याय में शीतलता आ जाती है वेद विज्ञान के द्वारा, क्योंकि दृष्टि पलट गई। अज्ञान अवस्था में दृष्टि है बार बार काम कर रही थी, तो ज्ञान हो गया, अरे अंदर चेतन भगवान आत्मा तो शीतल आनंद है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जैसे आचार्य अमृतचंद देव समय सार में 32वें नंबर के कलश में लिखा उन्होंने, सुख शांत रस से लवा लब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुमा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जा। तो कहते ऐसी बीतराग शांत रस की शिला आत्मा है। आत्मा कह के क्या कहना चाहते हैं? तुम आत्मा हो, तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम जानने देखने वाले हो क्यों शरीर हो? बोलो, आप ही बता दो कौन हो। दो चीजें हैं, शरीर तो मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, वैसे ही जानने वाली वह तो वस्तु है। तो तुम अपने आप को वोट किसको दोगे? हैं? देना चाहिए आत्मा को, दे किसको रहे? सेवा किसकी करना चाहिए थी? इतनी सेवा अपने आत्मा की करते तो संसार खलास हो जाता। समझ में आए? जितनी सेवा में लगे रहते 24 घंटा पड़ोसियों की सेवा करते रहते। फिर कहते हैं भगवान आत्मा देह से रहित है। अब देखिए, आपका चित्र देखिए आप, कि भगवान आत्मा देह से रहित है, सुभाषुभ भाव से रहित है। ब्लू कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर शरीर। 8 कर्म की बात नहीं की है, लेकिन 8 कर्म भी है। अंदर 8 कर्म है, तभी तो हम आपको ये शरीर मिला है। कर्मों के उदय तो है ही ये, बाहर में अनुकूल प्रतिकूलताएं मिलती हैं, सब कर्म के उदय से ही तो मिलती हैं। हमें यार 8 कर्म, फिर अंदर शुभाशुभ इच्छाएं, जो आप प्रेम कर लेते लोगों से, बैठे ठाड़े कछु लेना ना देने, कितने बढ़िया तुम थे। शीतलानंद भगवान आत्मा है, जैसे है पूरा जो है सरोवर एकदम शांत 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 सा बह रहा है, बिल्कुल एकदम रुका हुआ है, समझ गए? और कोई आए के कार्यक्रम में एक पत्थर पटक लो, क्यों क्या? ऐसे अज्ञानी ही विकल्पों के पत्थर पटकता रहता अपनी आत्मा, क्या करता रहता है तो शांत स्वरूप। और नए नए विकल्प उठाए उठाए के बड़े बड़े पत्थर पटकता है, अपने शांत स्वरूप को क्या करता है? अशांत करता है। समझ में आया भैया? कहते हैं शुभ अशुभ भाव से रहते हैं, शरीर से रहे, कर्मों से रहे, और जो ब्लू कलर जो दिखाया है इच्छाएं, इच्छा नागिन जो जो डंकी लहर जहर की आवी है। तो क्या शुभ अशुभ एक ही नहीं लिया है इसमें, अशुभ भाव ही नहीं लिए, शुभ अशुभ लिखे थे। आप बोलते जरूर हो भगवान के सामने, पर बिल्कुल भाव भाषण नहीं करते। भाव भाषण करना चाहिए, पूरा पूजा में तत्व भरा हुआ है। समझ गए नहीं आप? फिर आप करिए पूजा, आपका इतना मन लगेगा पता ही नहीं लगेगा। समझ गए? इतनी बढ़िया बढ़िया पूजा लिखी, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं शुभाशुभ भाव से रहे, अरूपी, आगे अरूपी, अरूपी भगवान आत्मा कैसा है? अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान ने 6 द्रव्य बताए, जाती है भिक्षा, उसमें अरूपी कितने हैं? वही बोलेगा केवल माधुरी। 6 द्रव्यों में 5 कौन कौन से?
कोई बात नहीं, हो जाता है। हम ये नहीं समझ रहे कि आपको आता है। कभी एकदम अचानक पूछ लो ना, तो मैं भी लड़खड़ा आ जाता। क्या आप ही नहीं, जानने वाला ही अखड़ा है, हो जाता है कभी कभार। समझ गए ना, 5 अरूपी बताया ना। पुद्गल द्रव रूपी है, बाकी जीव द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। समझ गए ना, अब ये सब अरूपी है, वे इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। लेकिन चेतन अरूपी भगवान आत्मा अरूपी भी है और जानने देखने वाला भी है। उसमें एक ये गुण है, उसका विशेष गुण है। सबके विशेष गुण होते हैं, जो धर्म की बात ही नहीं। तो अपना भगवान जानने देखने वाला अरूपी तो है ही, लेकिन जानने देखने वाला है। और वे जो है बाकी के 4 द्रव, अथवा पुद्गल द्रव भी ले लो तो 5 द्रव, वे सूरदास है। ना वे में ज्ञान है, ना वे में आनंद है। वे तो ऐसे ही पड़े पड़े रहती है। इस विश्व में तुम्हारा कितना बढ़िया बंटवारा हुआ कि तुम तो ज्ञान आनंद स्वरूप अरूपी हो। है क्या? अब प्रसन्नता नहीं होती इस जीव को, गजब की बात तुझे है। जब तेरा बंटवारा इतना बढ़िया हो गया है, सब बाकी के द्रव जो हैं वे कैसे हैं, जानने देखने की शक्ति से रहते हैं। अरे भगवान ने तो ऐसा कहा है, बाकी के जीव भी तुम्हारी अपेक्षा से अजीब है वे। जीव तो मैं ही हूं अकेला। क्या? अपने अपने में ऐसे लगाओ, जीव तो मैं ही हूं, बाकी सब अजीब हैं, क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, इसीलिए वे अजीब है। जीव होकर भी अजीब हैं। प्रसन्न हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए। ओ वाह वाह, जनवाणी माता, बहुत बड़ा उपकार आपने कर दिया। आपने मुझे आनंद स्वरूप बता दिया, आपने मुझे शीतलानंद बता दिया माँ। मैं आपका उपकार कैसे भूलूं। कहते हैं अरूपी चिदघन, तो चिदघन शब्द लिया, अरूपी के साथ में क्या लिया? चिदघन का मतलब समझते हो? जैसे घन होता है नहीं, घन किसी दूसरे का उसमें प्रवेश नहीं होता है, उसमें उसे घन कहते हैं। ऐसे ही अपना भगवान चिद घन है, आनंद घन है, चैतन्य घन है, जिसमें परद्रव पर भाव और पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसा भगवान आत्मा चिद घन है। क्या? देखो तो कितना बढ़िया अपना भगवान आत्मा निकला। भगवान आत्मा निकला कि आप निकले? या तो आप शब्द से उपयोग किया गया ना आत्मा को, है? क्यों? चिद घन और मरे जाते राग मैं अंदर घुस गओ, अंदर घुस गओ, निकाल दो पाए, घुस गओ का। इतनी भगवान की पूजा करते, इतनी भगवान की पूजा करते, फिर भी पता नहीं ये पाप के परिणाम क्यों आ जाते हैं। तो आ जाते हैं कौन? तुम्हारी आत्मा के अंदर घुस जाते भगवान, ये भी तो ज्ञान करो। आके चले भी तो जाते हैं, इतना ज्ञान क्यों नहीं करते हो? तुम्हें नहीं होएगा राग तो कौन को होगा? चलो हम पूछते हैं, तुम हो कौन ये बताओ पहले। क्या तुम हरियंतों के सिद्ध परमात्मा हो? अरे हमारे मुनराजों को भी राग होता है, भगवान घबराते क्यों हो? हैं? अब तुम तो अभी पहले से अपने आप को हरियंत परमात्मा देख रहे हो पर्याय में, तो गलती तुम्हारी है। जनमाने ने तो कभी नहीं कहा कि तुम पर्याय में भगवान हो, और हम पर्याय में भगवान माने बैठे हुए हैं। तो गलती कौन की है? और फिर कहते कि राग क्यों होता है, ये विकल्प क्यों होते हैं। अरे तुम हो कौन ये तो बताओ भगवान, संसारी जीव हो। अरे हमारे मुनराजों को भी, भावलिंगी संतों को भी विकल्प होते हैं, राग होते हैं, पर तुम्हारे जैसे रोते नहीं है वे। तुम तो अवैसी रोने लग गए। कितनी कितनी चौकड़ियां तुम्हारे साथ बैठी हुई हैं, समझ में आए भैया? मुनराज 3 चौकड़ी कसाय के अभाव उत्तराखंड, तो शिष्यों को पढ़ाते भी हैं, दीक्षा भी देते हैं, शास्त्र भी लिखते हैं सब, और फिर भी मस्त रहते हैं, अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। क्योंकि जानते हैं ये आता है चला जाता है, कौन हमारी आत्मा के अंदर जाता है? मैं तो चिदघन भगवान आत्मा हूँ। तो क्या चिदघन वीतराग चैतन्य की शिला है, ऐसा ज्ञानी अपने आप को जानता है, मानता है। उसके अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा चैतन्य शिला है, शीतलानंद है, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। वह उसको अपना जानता है, मानता है, उसकी संगति करता है, उसका प्रेम लूटता है, तो मोक्ष मार्गी हो जाता है।
चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे। भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण